अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में आपने देखा है कि कैसे आप जो है गिग टाइटल लिखेंगे और साथ आपने सीखा है प्राइसिंग को सेट करना। और उसके बाद आज आपकी बारी है डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि गिग की डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखनी है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स हैं कुछ, वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने गिग जो स्टार्ट करनी है लिखना अट्रैक्टिव वे में आपने लिखना जो है वो स्टार्ट करनी है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो आपके लिए लिखी हुई हैं, जो गिग के लिए हैं। तो यहाँ से आप देखें जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाली आप देखें, यहाँ पे आपको शो हो रही है, आर यू फेड अप ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। तो आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है ऐसी जो है वो गिग लिखना स्टार्ट करके। या फिर आप लिखेंगे, हाय आर यू लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर हु डिज़ाइन आई कैचिंग बिजनेस कार्ड फॉर योर कंपनी। तो आपने सबसे पहले क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। ऐसे आप अगर ऐसी डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ऐसी जो है वो स्टार्ट करेंगे ऐसे अपनी गिग को लिखना, तो इस तरह क्लाइंट जो है वो आपकी गिग को जो डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपकी गिग की तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जी आप देखेंगे, आर यू फेड अप ऑफ लो क्वालिटी बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस। तो ये एक क्लाइंट को आप जो हैं वो एक अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी इस सेंटेंस के थ्रू। या आपने लिखने हैं जी, आर योर बिजनेस कार्ड कलर नॉट मीटिंग योर कलर एस्थेटिक एक्सपेक्टेशंस। तो आपने ये चीज़ें जो हैं लिखनी है, इस किस्म के आपने सेंटेंस यूज़ करने हैं फर्स्ट में कि आप जो हैं अपने जो क्लाइंट होगा उसको अट्रैक्ट करें। तो यहाँ से जी इस किस्म की ये तो मैंने अपने आपको सिखाई है बिजनेस कार्ड की गिग बनाना। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल के एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको सिखाई है। आप जो भी आप अपना जो जिसके अबाउट आपको चाहे कंटेंट राइटिंग के अबाउट आप बना रहे हैं गिग, तो आपने इसी तरह की जो है वो चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ से जी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, ऐसी सेंटेंस यूज़ करें। आर यू फेड अप ऑफ, हाय आर यू लुकिंग फॉर, इस तरह की चीज़ें आप जब यूज़ करेंगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। तो यहाँ जी आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, तो अभी चलते हैं कि आपको बताते हैं कि आप कैसे अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन को राइट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से जी हम अपनी डिस्क्रिप्शन की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ से जी आप लिखेंगे कि यहाँ मैं आपको पेस्ट करके बता देती हूँ। तो आर यू फेड अप ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस। इनमें से ये लाज़मी नहीं है कि आपने हर लाइन में यही यूज़ करना है। आपने इनमें से कोई भी एक, हाय आर यू लुकिंग फॉर दिस, फॉर एग्ज़ाम्पल हाय आर यू लुकिंग फॉर दिस, मैं ये वाली लाइन जो है वो यूज़ कर लूँगी। बाकी जो है इसको यहाँ से क्रॉस कर दूँगी। तो यहाँ से जी आपने बिल्कुल स्टार्ट यहाँ से नहीं करना, हाय माय नेम इज़ दिस 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज़ ये तो आपकी जो फाइवर की जो आपकी अकाउंट बना हुआ है उसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। आपने आई हैव दिस एक्सपीरियंस, ये चीज़ें आपने यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं करनी क्योंकि ये आपके अकाउंट में ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ से आपने सिर्फ अपने जो है वो सर्विसेज के बारे में लिखना है कि आप उनको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। हाय आर यू लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर हु डिज़ाइंस जो है वो आई कैचिंग बिजनेस कार्ड फॉर योर कंपनी। इस तरह की चीज़ें लिखेंगे और आपने यहाँ पे मेन कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, यानी कि लग्जरी बिजनेस कार्ड्स और या फिर अट्रैक्टिव बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कार्ड हो गया, अट्रैक्टिव बिजनेस कार्ड हो गया, ब्रांड आइडेंटिटी, मिनिमलिस्ट कार्ड डिज़ाइन। तो इसी तरह की आपने जी बहुत सारी यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो इसी तरह मैं आपको एक अपनी जो गिग है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जी बनाई हुई है, स्टाइलिश बिजनेस कार्ड डिज़ाइन इन 12 आवर्स। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल मॉडर्न और यूनिक एंड स्टाइलिश बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एंड ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे नीचे आपको शो हो रहा होगा, हेयर आई विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ लग्जरी बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस, letterhead, envelope, brand identity, specifically keeping your business requirements in mind for your company business events। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। अगर कोई क्लाइंट अगर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करेगा लेटर हेड के बारे में, तो तब भी मेरी गिग के जो है वो शो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लेटर हेड का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने ब्रांड आइडेंटिटी लिखा हुआ है, ब्रांड आइडेंटिटी आइडेंटिटी स्पेसिफिकली ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से जब अगर क्लाइंट इसके अबाउट सर्च करेगा तो उसको मेरी गिग शो होने के बहुत ज़्यादा मेरी गिग शो होने के भी चांसेस है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इसके नेम का।
तो इसी तरह आपने जो है वो देखना है कि आपने इसी तरह के बहुत सारे आपके काम से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे उसको अपनी गिग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। इसके नीचे जी देखिए मैंने अपनी जो है वो जो है मैंने आई विल प्रोवाइड यू, मैं उनको कौन-कौन सी सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड करूँगी, तो वो उसके अबाउट मैंने लिखा हुआ है 24/7 अवेलेबल मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि विज़िटिंग कार्ड डिज़ाइन सोर्स फाइल्स मैं उनको जो है वो प्रोवाइड करूँगी, हाई रेज़ोल्यूशन प्रिंट रेडी पीएनजी फाइल्स उनको मैं जो है वो करूँगी, उनको प्रोवाइड करूँगी। अच्छा, मेरी कमी चीज़ें देख लें, अनलिमिटेड रिवीजन होगी, ये चीज़ें जो हैं वो सारी मैंने अपने अबाउट लिखी हुई हैं कि ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आपने यहाँ गिग के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि आपका नाम ये है, या फिर आपने ये नहीं मेंशन करना कि जो है आप क्या नाम है, आपने आपका इतना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आपने गिग में नहीं मेंशन करनी। आपने गिग में जो है वो कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, और क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आपने ऐसे जो है वो सेंटेंस यूज़ करने हैं, आर यू लुकिंग फॉर दिस, आर यू फेड अप ऑफ दिस, इस तरह की चीज़ें आपने जी यूज़ करनी है। और इसके नीचे आप जो है अपनी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपने उनके अबाउट लिखना है। लिखने के बाद जी आप लिख सकते हैं कि आई विल फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, वेटिंग फॉर योर कॉन्टैक्ट, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। तो यहाँ से आप इस तरह की जो है वो अपनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये थी जो है आपकी गिग लिखने की सबसे ज़्यादा ये जो है यूज़फुल टेक्निक्स हैं। ये मेरी जो है आपने एज़ इट इज़ कभी किसी की भी जो गिग है वो उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी। वो आपकी गिग जो है उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपकी गिग बैन हो जाए या फिर वो आपकी रिमूव हो जाए। क्योंकि किसी भी यहाँ अगर आप उसको एज़ अ कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपकी गिग जो है वो रिमूव हो जाएगी। और सेकंड देखें, अगर आप जो है वो खुद डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना चाहते या फिर आपको कोई मसला है, तो उस आप ऐसा करें कि आप यहाँ से चैट जीपीटी के अंदर चले जाएँ। यहाँ से जी हम अपना जो है चैट जीपीटी के जब आप अंदर जाएँगे, यहाँ से जी आप यहाँ से भी अपनी जो है वो गिग के डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। आपने यहाँ पे ये नहीं कर लिखना कि राइट करके दो मुझे, वो या एज़ इट इज़ आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइवर से उठा के दे देगा। तो आपने यहाँ पे जी अगर डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है क्रिएट गिग फॉर मी, क्रिएट गिग डिस्क्रिप्शन फॉर मी। आपने इस तरह के लिखना है ताकि वो आपको खुद अपने तरफ से क्रिएट करके दे, ना कि आपको वो कहीं से भी जो है वो फाइवर से उठा के दे दे। यहाँ से आप जी टाइप करेंगे क्रिएट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंटेंट राइटिंग के अबाउट लिखना चाहते हैं या जिसके अबाउट भी आप जो है वो करना चाहते हैं। यहाँ से जी मैं कर लेती हूँ, आती हूँ क्रिएट डिस्क्रिप्शन अबाउट बिजनेस कार्ड फॉर माई गिग। यहाँ पे क्रिएट प्रोफेशनल लिख देते हैं। यहाँ से देखते हैं जी जो है वो चैट जीपीटी हमें क्या जो है वो राइट करके दे रहा है। तो यहाँ से जी उसने आपको डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दिया है। यहाँ से आप देखें, वेलकम टू अ प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन सर्विसेज। यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं, आई कैचिंग बिजनेस कार्ड, ये यहाँ पे इसके अंदर उसने बहुत ज़्यादा जो है वो कीवर्ड्स भी यूज़ किए हैं। तो आपने एज इट इज़ इसको उठा के नहीं करना, आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। और इसका स्टार्ट आपको जैसे मैंने बताया है, जैसे कि आर यू लुकिंग फॉर दिस एंड आर यू फेड अप ऑफ दिस, तो आपने स्टार्ट में वो लाइन्स लाज़मी लिखनी है। ये मैंने आपको एक अलग तरीका बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आप नहीं लिखना चाहते, आपको थोड़े इश्यूज़ हैं, तो आप यहाँ से चैट जीपीटी से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से आपने एक दफ़ा इसको दोबारा लाज़मी रीड कर लेना है, और बाकी जितनी भी चीज़ें आपने अपने अबाउट मेंशन करने हैं, अपने काम के अबाउट, तो आपने वो जी यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो यहाँ से हम जी इसको मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भी बता देती हूँ। यहाँ से जी सिंपल आप कॉपी करेंगे और यहाँ जी आपकी जो डिस्क्रिप्शन है इसको आपने, ये देखें मैंने पेस्ट कर दिया है।
तो बाकी ये सारी चीज़ें इसी तरह हैं कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन को इस तरह लिखना है, लेकिन आपको जो-जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसी तरह जो है आपने अपनी गिग को लिखना है। अब कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, कीवर्ड जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे, उतने ही आपकी जो गिग है, उसके रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसी तरह आप जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन को लिखने के बाद जी यहाँ से मैं जो है वो इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देती हूँ यहाँ से। तो ये कह रहे हैं जी आपके डिस्क्रिप्शन कंटेन्स एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टर्म डिज़ाइन। तो वो कई दफ़ा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने डिज़ाइन का वर्ड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम्स आपने यूज़ किया हुआ है, तो दैट्स व्हाई आपकी ये नहीं हो रही। देख लीजिएगा, अगर जो एक्सेसिव वर्ड होंगे उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। उनको आप जी जब रिमूव करेंगे तो दोबारा आप उसको उसकी जगह कोई और उसका जो है अल्टरनेटिव वर्ड होगा, आपने वो यूज़ कर लेना है। तो यहाँ से मैं अभी इतनी ही डिस्क्रिप्शन करूँगी, आप यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको जो है रिक्वायरमेंट्स शो हो रही हैं, रिक्वायरमेंट्स के अंदर जी आप वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो चीज़ें जो हैं आप क्लाइंट को जो है आपको क्लाइंट से चाहिए, वो ताकि अपनी चीज़ के अंदर अपनी जो वो उसके अंदर मेंशन कर सके कि क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। इज़ दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज़, बिज़नेस यूज़ और अ साइड प्रोजेक्ट। ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम्पल्स भी दी हुई हैं। इसी के साथ-साथ आप जो भी यहाँ मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन, आपने जो-जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करने हैं मज़ीद आप कर सकते हैं। इसके आपने जब इसको ओपन किया है तो देख लें रिक्वेस्ट नेसेसरी डिटेल्स सच एज़ डायमेंशंस, ब्रांड गाइडलाइंस एंड मोर। तो यहाँ पे डायमेंशंस मैं लिख देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट मुझे जो है वो ऑर्डर जब प्लेस करे तो वहाँ पे वो अपने जो कार्ड बनवाएगा उसकी डायमेंशंस वो लाज़मी मेंशन कर दे साथ। तो यहाँ पे डायमेंशंस लिख के यहाँ जी मैं इसको एंटर कर देती हूँ। डायमेंशन मस्ट रिक्वायर्ड मैं लिख देती हूँ। ऐड कर दूँगी। यहाँ पे जी मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर दिया है। यहाँ इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ से आप जी सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू गेट द मोस्ट फ्रॉम योर गिग इमेज, ये इसको फ़िलहाल क्रॉस कर देते हैं। सबसे पहले अब सबसे जो मेन चीज़ है जिससे क्लाइंट आपकी गिग की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो है वो इमेजेस हैं। इमेजेस जो जितनी अच्छी होंगी, जितनी अट्रैक्टिव होंगी, उतना ही जो है आपके गिग के रैंक होने के चांसेस होंगे। बाकी पिछली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन जो आपकी इमेजेस हैं वो फ्रंट पे शो होंगी, जितनी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होंगी, तो उतना ही आपकी गिग जो है वो क्लाइंट देख के अट्रैक्ट होगा। और अच्छा, वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बताऊँगी कि आप कैसे अपनी जो गिग इमेजेस हैं उनको रेडी कर सकते हैं, उनकी डायमेंशंस कितनी होनी चाहिए, तो किस तरह आप जो है पिक्चर्स लगाएँगे वो तो अट्रैक्टिव लगेंगी, क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ से जी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।